और खबर तफसील से नागा बिरंतराल में एनकाउंटर के दौरान जैश के 3 मिलिटेंटों की हलाकत को सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कामयाबी करार दिया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने विक्टर फोर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक मुश्किल ऑपरेशन था, तहम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी से यह ऑपरेशन बिना किसी नुकसान के तकमील को पहुंचा। उन्होंने मजीद बताया कि अगरचे मिलिटेंटों को सरेंडर करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने वहां से फायरिंग शुरू की, जिसके नतीजे में झड़प शुरू हुई, जिसमें 3 मिलिटेंट मारे गए। महलूक मिलिटेंटों में वकील शाह भी शामिल है, जो कि बीजेपी लीडर राकेश पंडिता की हलाकत में मुलविस था। आईजीपी ने मजीद बताया कि पुलिस और फौज मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और जहां भी मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में इतलात मिलेंगी, उनको मार गिराया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि पुलिस की जानब से हाल ही में जिन 10 मिलिटेंटों की फहरिस्त जारी की गई थी, उनमें वकील शाह का नाम भी शामिल था। इस मौके पर 15वीं कोर के जीओसी राशिम बाली ने बताया कि ये तीनों मिलिटेंट काफी वक्त से सरगर्म थे। मिलिटेंटों के कब्जे से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए। एक का पहचान हो गया है, वकील शाह है। ये वही वकील शाह है जिसको हम लोग कुछ दिन पहले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किए थे, जो मेरा टॉप 10 टारगेट है। उसमें वकील साहब भी था जैश का, और जो बीजेपी के लीडर थे राकेश पंडिता, उसके किलिंग में इन्वॉल्व थे। और आप लोग शेयर भी कहते थे कि राकेश पंडिता ने मारा है इसको। ये मारा गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। सबसे अच्छी बात है कि डोग में जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे, जो उसको पनाह दे रहे थे, जिनके फैमिली को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे फिनेंशियली, फिजिकली, वो लोग कंप्लेन भी करते थे बार बार। उसमें से कोई जख्मी नहीं हुआ, ना तो सिविलियन कोई जख्मी हुआ, ना तो हमारे फोर्स से कोई जख्मी हुआ है। ये कोलेट्रल डैमेज के बिना ऑपरेशन हुआ है। बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था। टारगेट के पास हमारे जवान बहुत नज़दीक पहुंच के घेर लिया और उनको सरेंडर करने का मौका दिया। अंदर से फायरिंग शुरू हो गया, रिटेलिएशन में मारे गए पूरा। और ये मैं ये कहना चाहूँगा टेररिस्ट से, उनके फैमिली मेम्बर से, अगर आप ये समझते हो कि हम सिविलियन किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके पहाड़ पर कहीं जाके छिप के बैठ जाएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं समझे। हमारे फोर्स इतने प्रोफेशनल हैं, आपको पीछे वहाँ भी ट्रैक करके हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। इनके बारे में हमारे को लगातार खबर मिल रही थी जेकेपी के ज़रिए भी, और फिर कोर हेडक्वार्टर से भी हमारे को लास्ट मिनट इनपुट्स मिले थे, जो कि बहुत वाइटल थे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, वो इन्फॉर्मेशन एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से बहुत इफेक्टिवली 42 RR जो कि त्राल बाउल में डिप्लॉयड है, वो उसको इलाके को घेर सकी। खेरू पामपुर में कल इनकाउंटर खत्म होने के बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ पुलिस एहलकार मारे गए। मिलिटेंट के घर से कुछ कालीन निकालते नजर आए थे, जिस पर अब पुलिस ने वजाहत दी है और कहा है कि मुसैब के घर के नजदीक टेंट लगाया गया था, जिसमें भीड़ जमा होने का अंदेशा था। इसलिए कोविड के खतरात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने उस टेंट को जब्त कर लिया। इसकी तस्दीक मारे गए मिलिटेंट मुसैब के घर वालों ने भी की है। इस हवाले से एक केस भी दर्ज किया गया है। मुसैब मुश्ताक का मामा हूँ, जो कल क्रू एनकाउंटर में मारा गया। तो पुलिस पे एलिगेशन लगी थी कि उन्होंने चोरी की और मकान को लूटा वगैरह। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अलबत्ता एक चीज़ है, जो टेंट लगा हुआ था पुलिस ने उसको सीज किया और वो जो कालीन वगैरह थे वहाँ से उठाए। तो बाकी इतना कुछ मकान में कोई चोरी नहीं हुई और हम उसी के घर में हैं इस वक्त। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पर भी ये एलिगेशन लगी है तो हम माजरत खा उनसे कि ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता सीज उन्होंने शामियाना किया है, जो उसका फर्श लगा था वो उठाया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए मुल्क की क़यादत से कहा कि सुधर जाओ, कश्मीरी अवाम के सब्र का इम्तिहान मत लो, वरना आप भी मिट जाओगे। उन्होंने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत के जरिए ढूंढा जा सकता है। मुल्क की क़यादत को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर का मसला हल करे। उन्होंने कहा कि पीडीपी दफा 370 की बहाली और बातचीत के जरिए मसला कश्मीर हल करने के हक में है। अफगानिस्तान में फंसे कश्मीरियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने भारत और अफगानिस्तान से दरमानदा अफराद की बाहिफाजत वापसी पर जोर दिया।
पीडीपी सदर ने कहा कि तालिबान पर दुनिया की नजरें मरकूज हैं। दुनिया देख रही है कि क्या तालिबान बंदूक के जरिए हुकूमत करेंगे या पुरअमन और जमहूरी तर्ज अमल अपनाएंगे। महबूबा मुफ्ती आज कुलगाम में पार्टी वर्करों से खिताब कर रही थी। इस मौके पर डॉक्टर महबूब बेग, सरताज मदनी, मोहम्मद अमीन डार भी मौजूद थे, जिन्होंने वर्करों से खिताब किया। जो भी जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप भी नहीं रहोगे, मिट जाओगे। बार बार मैं कहती हूं, कि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्ता लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथ भी और यहाँ भी, उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशख्खुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। ये तो लगता है कि हम बड़े छोटे से यहाँ क्या, ये क्या कह रही है, ये क्या बिगाड़ेगी, मगर कभी कभी एक चींटी जो हाथी के सूंड में घुस जाती है तो वो उसका जीना हराम कर देती है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मुल्क को तकसीम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पीडीपी सदर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तशक्कुस की बरकरारी की शर्त पर इसका हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ था। हिंदुस्तान ये एक आइडिया है, ये एक कई मजहबों का, कई डाइवर्सिटीज का, एथनिसिटीज का एक जमावड़ा है। तो कांग्रेस ने इस मुल्क को बचा के रखा, समेट के रखा, उनमें भी कोई गलतियां हुई होंगी। और अब जो हो रहा है पिछले 5-7 साल से जो हिंदुस्तान में हो रहा है, कि लगता है ऐसा कि बीजेपी इस मुल्क को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम के मजहब के ऊपर लोगों को डिवाइड करना चाहती है। और साथ ही जो जम्मू कश्मीर का इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हुआ, वो बीजेपी की वजह से नहीं हुआ। वो इल्हाक तब हुआ जब यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे, जो बड़े ही सेक्युलर थे, बड़े ही डेमोक्रेटिक थे, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे में यकीन रखते थे, और जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया था कि हम आपका तशख्खुस बरकरार रखेंगे। आप बेशक एक हिंदुस्तान के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं, बल्कि आप पाकिस्तान को, मुसलमान पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हमारे साथ आ रहे हैं, मगर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने की वजह से हम आपका तशख्खुस बरकरार रखेंगे और आपको एक स्पेशल स्टेटस देंगे। तो इन शर्तों पे कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाया था। अगर कांग्रेस नहीं होती, अगर बीजेपी होती, तो मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर इस वक्त इस मुल्क का हिस्सा होता। और अगर इसी तरह बीजेपी की कार्रवाई चलती रही, इसी तरह जुल्म चलता रहा, सितम चलता रहा पूरे मुल्क में, जिस तरह से उन्होंने अपनी एजेंसीज का नाजायज इस्तेमाल करके लोगों को तंग करना शुरू कर दिया है, स्टूडेंट्स को जेल में डालते हैं, एक्टिविस्ट को जेल में डालते हैं, कोई कानून नहीं है। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े से लेके छोटे, सबको उन्होंने अपनी मुट्ठी में करके रखा है, तालिबानाइज करके रखा है। यानी उनको बंदूक के बलबूते पे चलाते हैं, जोर जबरदस्ती चलाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर बीजेपी होश के नाखून नहीं लेती, अगर वो ये नहीं समझती कि वो इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, इतने खूबसूरत मुल्क के साथ, इसको कितने कैसे वो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो आगे बहुत देर हो जाएगी और उससे पूरे मुल्क को, जम्मू कश्मीर को तो नुकसान हुआ ही है, पूरे मुल्क को भी नुकसान होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने तालिबान से मुताल्लिक महबूबा मुफ्ती के बयान की शदीद नुक्ताचीनी की है। महबूबा मुफ्ती किसी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भारत एक ताकतवर देश है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहां तालिबानी हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, जो देश के खिलाफ, जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, जो देश के खिलाफ साजिश करेगा, उसे मलिया मेट करके रख दिया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री नहीं है कि यहां तालिबान आएगा और अमेरिका की तरह भारत अफगानिस्तान छोड़ देगा।
मिट्टी में मिला के रख देंगे उन सभी ताकतों को जो भारत देश की एकता और अखंडता को चैलेंज करेंगे। महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा अपराध किया है, राष्ट्रद्रोह किया है। जम्मू कश्मीर के लोग वतन परस्त लोग हैं, दिल से हिंदुस्तान को प्यार करने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग। जम्मू कश्मीर के लोगों ने शान से तिरंगा झंडा बुलंद किया है और भारत माता की जय जयकार की है। और पाकिस्तानियों की अलगाववादियों को और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने में जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ बढ़ चढ़कर योगदान किया है। आज जब महबूबा मुफ्ती को उसकी जमीन खिसक गई है जम्मू कश्मीर में, अब जब जम्मू कश्मीर की जनता ने महबूबा मुफ्ती को रिजेक्ट कर दिया है, तो महबूबा मुफ्ती को तालिबान याद आ रहा है। क्या महबूबा मुफ्ती तालिबान जैसे निजाम को चाहती हैं कश्मीर में? महबूबा मुफ्ती के इस षड्यंत्रकारी एजेंडे को किसी सूरत में हम यहां कामयाब नहीं होने देंगे। खबरों का यह सिलसिला जारी रहे।